जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द मिशन इंडिया। ये जो लेक्चर है इसमें हम केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल के सारे प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और बाकी सब। तो सबसे बात पहले जो है करेंगे मेटल फैमिली के बारे में, जो कि बिग हार्टेड होता है, क्यों बोला जाता है। तो ये जो है गिफ्ट करता है, ये जो है डेनो करता है, ये क्या करता है, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये जो है शाइनी होता है, स्ट्रांग होता है, सो मेलेबल डक्टिलिटी शो करता है। ये जो है हैंडल हीट, ये जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसमें जो है कुछ फिर आते हैं नॉन मेटल, जो कि ग्रेडी होते हैं, मिस क्लोरीन जैसे है। मेटल मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गिव करेगा। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को टेक करता है। अब नॉन मेटल क्या होगा कि ये ब्रिटल होता है, ये ब्रिटल होता है, शाइनी नहीं होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड जो है वो शाइनी होता है, हार्डेस्ट होता है, जबकि नॉन मेटल जो है प्रॉपर्टी शो करता है ब्रिटल का। तो देखिए इसके बारे में, मेटल मेटल क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल एंड डक्टाइल होगा जैसे कि गोल्ड। ये जो है सोनोरस होता है एंड शाइनी। सोनोरस मतलब कि जो आवाज आता है इसका, वो वही। जब हम नॉन मेटल का बात करेंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो लो होता है। एक पुअर कंडक्टर होता है ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही जल्दी इजीली ब्रेक हो जाता है। नॉन मेटल जो है रिफ्लेक्ट नॉन रिफ्लेक्टिव होता है। मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नॉन मेटल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर बात करेंगे मेटेलॉइड के बारे में। मेटेलॉइड क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं हम, इंटरमीडिएट होता है। ये जो है बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं जो पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं। ये जो है ब्रेक इजीली एंड रिफ्लेक्टिव होगा। तो बात करते हैं मेटल के बारे में। बात करते हैं मेटल के बारे में। मेटल के बारे में जैसे हमने देखा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल इज सिल्वर एंड कॉपर। फिर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा, इसका एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। एंड जब हम नॉन मेटल का बात करेंगे तो उसमें आता है ब्रोमीन। उसमें क्या आता है, ब्रोमीन। उसके बारे में भी बात करेंगे। मेटल्स आर कोरोसिव, शाइनिंग मेटल, मेटेलिक अपीयरेंस नोन एज लस्टर व्हिच रिफ्लेक्ट लाइट। 1 ग्राम गोल्ड जो होता है उससे हम लगभग 2 किलोमीटर तक की वायर जो है हम बना सकते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मेटल का मेलिएबल, देखिए कैसे मेलिएबल कर दिया गया है इसको गोल्ड को। फिर ये जो देखिए डक्टाइल, इसको कैसे वायर बना दिया जाता है। सोनोरस, जैसे बेल है इसका साउंड। ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं जैसे नॉन मेटल के बारे में। तो क्या होता है, ये ब्रिटल एंड ब्रेक्स सेटल इजीली व्हेन स्ट्रेस्ड, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसका जो है एक्सेप्शन है जिसको ब्रोमीन कहेंगे। ब्रोमीन ब्रोमीन जो है इसका एक एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि रिडक्शन। उसके बाद बात करते हैं नॉन रिफ्लेक्टिव डल लेग शाइनी इन मेटालिक सरफेस, नॉन मेटल से लेस डेंस। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाएगा हमारा डायमंड। डायमंड एंड इसमें एक और एक्सेप्शन आप लिख लीजिएगा ग्रेफाइट का, जो कि एक गुड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्शन है, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आ सकता है। मेटल लीड मर्क्यूरी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मर्क्यूरी एक्सिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलियम एंड कैल्शियम जो है ये वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा, एल्कली मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट होता है, और ये जो है हम नॉर्मल नाइफ से भी इसको हम कट कर सकते हैं। वो जब नॉन मेटल का बात हम करेंगे तो आयोडीन इज अ नॉन मेटल है, जो कि लस्चरस है। आयोडीन क्या है, लस्चरस होगा। और फिर हमने जैसे पीछे बात किया डायमंड के बारे में, जो कि कार्बन के एक एलोस्ट्रॉप है। ये एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, नॉन एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट जो है ये फिर एक एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाता है। देखिए क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग statement about metalite. Metalite are less dense and metals denser than non-metal.
तो ये बिल्कुल सही है। मेटलॉइड्स आर बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दोनों का ये इंटरमीडिएट है तो ये होगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, तो तीनों जो है सही है। ये देखिए कुछ PYQs आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बात किया था हमने मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, जो है ये आंसर हो जाएगा। बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल बट इज लश्यरस, हम बात किए तो आयोडीन हो जाएगा। स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल आर sonorous. Which of the following metals are very good conductor of heat? तो सिल्वर एंड कॉपर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव बोथ मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज, तो इसका जो है हमारा Au गोल्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट वेट ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो इसका आपका हो जाएगा ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। देखिए इसके बाद विंड के बारे में जैसे की है, तो मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, जब ये हम कोई भी मेटल में जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक होता है नेचर में। और जब नॉन मेटल में हम ऑक्सीजन में लाएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, जो कि एसिडिक होता है। जैसे एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए CuO हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड। Cu यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कर रहा है। CuO जो ब्लैक कलर में रहता है, और पोटेशियम जो है और Na सोडियम, ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में, इसके लिए जो है इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वो जो गोल्ड सिल्वर जो है ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हुए आपको नहीं दिखेगा। सिल्वर देख सकते हैं बहुत समय क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, तो इसी के कारण ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन जो मेटल ऑक्साइड बनाता है, एग्जांपल जैसे वहाँ पे पढ़ा था हमने, तो ये जो है 2 दे के इसको बैलेंस कर दिया गया है। व्हेन कॉपर इज हीटेड एयर कंबाइन ऑक्सीजन एंड ब्लैक बनाता है। इसके बाद देखिए metal react with and produce a metal oxide and a hydrogen gas, but all the metal do not react with water। जैसे कि metal plus water metal oxide plus hydrogen बनाता है। metal oxide that are soluble in nature water dissolve it in further to metal hydroxide, metal oxide plus water metal hydroxide बना देगा। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम एग्जाम के लिए। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे जो मेटल्स ऑक्साइड है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सम ऑफ दीज आर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो है डिजॉल्व हो जाता है वाटर में टू प्रोड्यूस एल्कलीज, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद देखिए मेटल ऑक्साइड जो वो बेसिक रहता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होगा। ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करता है, जिसका एग्जांपल आ जाता है हमारा जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड है इंसोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, तो CO जो है सी ऑप्शन सी हो जाएगा, NH2O एंड N2O। ऑक्साइड, ऑक्साइड देखिए एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड को कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, बेसिक के दिए गए हैं, एम्फोटेरिक का दिए गए हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड का दिए गए हैं, जिसमें कि न्यूट्रल ऑक्साइड जो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, डी ऑप्शन Al2O3, ये इसका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसके बाद आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो है एक प्रोसेस से थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म किया जाता है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर में जब रिएक्ट हो जाएगा तब। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉट मेक इट रेसिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। During anodizing, a clean aluminum article is made of anode and electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen gas evolve the anode and react with aluminum make thicker oxide layer. तो एनोडाइजिंग एजेंट जिससे वीनस से हाईएस्ट एल्बिडो होता है, जो कि वाइट में आता है ना, तो ऐसे हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि इसके आगे के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।